दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग वीडियो में हम लोग देखे थे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इसके पैटर्न को देखेंगे, उसके उच्चारण को देखेंगे, शब्दार्थ जो दो हैं उसको देखेंगे। और जो स्टडी मटेरियल आपका है, जो कोई तैयारी करने वाले जैसे इतिहास में तैयार करते हैं, तो ऐतिहासिक वाक्य को भी हम लोग देखेंगे। बच्चों, यहाँ अब आप लोग अपनी कक्षा की बुक के स्टडी मटेरियल या कंपटीशन बुक के स्टडी मटेरियल से ही अंग्रेजी ग्रामर, अंग्रेजी उच्चारण और अंग्रेजी स्पीकिंग सीखें, क्योंकि अलग से आपके पास समय नहीं बचता है। और सीखो IPA 44+ DS यूट्यूब चैनल में। यहाँ अब आपको आगे देखने को मिलता है। हाँ, मुख्य बात यहाँ यह है कि आप देख रहे हैं यहाँ QR कोड है, नहीं QR कोड नहीं है, यहाँ लिंक है। इस लिंक से भी आप जाकर यहाँ सारी चीज़ें अपना देख सकते हैं। ये लिंक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे जो है प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड, हम लोगों को यह बहुत आवश्यक है कि जब हम लोग प्रश्नवाचक, डबल प्रश्नवाचक वाक्यों को करें तो कम से कम प्रश्नवाचक शब्दों पर हमारा पकड़ होना ज़रूरी है। तो आइए हम क्वेश्चन वर्ड हिंदी अर्थ और उसका उच्चारण हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हु माने कौन, हिंदी में उच्चारण हु, अंग्रेजी में भी उच्चारण व्हाट, क्या, व्हाट, व्हाट। इसको याद करना ज़रूरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम की चीज़ें हैं ये सब। वेयर कहाँ, WHERE वेयर मीन्स कहाँ, WHEN when कब, WHY क्यों, ठीक है। WHOSE whose किसका, किसकी, WHICH कौन सा, कौन सी, विच, ठीक है। बच्चों, यहाँ जो है ये सब चीज़ों को याद करें, बहुत ही उपयोगी चीज़ है। WHOM whom किसको, HOW कैसे, हाउ। अतिरिक्त महत्वपूर्ण शब्द हाउ के जोड़ से बने हुए, संयोजन से बने हुए, अक्सर हाउ के साथ अन्य शब्द जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं। आइए इन उपयोगी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं। हाउ मच कितना मात्रा में, हाउ मच। हाउ मैनी कितने संख्या में, हाउ मैनी। देखो यहाँ हिंदी भाषा में उच्चारण है और यहाँ जो है दुनिया का नंबर 1 अंग्रेजी भाषा का उच्चारण, ब्रिटिश एक्सेंट में भी उच्चारण है। यह भी आपको लाभ है। हाउ फार कितनी दूर, हाउ फार। हाउ लॉन्ग कितनी देर से, कितना लंबा, हाउ लॉन्ग। हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार। इन सब चीज़ों को आप बहुत ही
आसानी से याद करें। उच्चारण के लिए कुछ विशेष सुझाव यहाँ इसमें देखिए बहुत सरल सी बात है कि WH शब्दों, WH का मतलब वह अंग्रेजी के प्रश्नवाचक शब्द जिसमें WH पहले आता है। ब्रिटिश अंग्रेजी में WH वाले शब्द जैसे व्हाट, व्हेन, वाई में H का उच्चारण अक्सर नहीं किया जाता है। यह आपको देखो एक नई चीज़ें मिल रही हैं जो हम व्हाट कर देते हैं, नहीं, इन्हें क्या है, इन्हें वह की ध्वनि से शुरू किया जाता है। व्हाट, व्हेन, वाई, यह नहीं व्हाट, व्हेन, वाई नहीं, व्हाट, व्हेन, वाई। ठीक है बच्चों, आइए हम IPA और ब्रिटिश उच्चारण, यहाँ दिए गए IPA ट्रांसक्रिप्शन मानक ब्रिटिश रिसीव्ड उच्चारण पर आधारित। अब यहाँ जान लीजिए कि AR का उच्चारण जहाँ ब्रैकेट में R है, R दिया गया है, ब्रिटिश अंग्रेजी में वहाँ R का उच्चारण तभी होता है जब उसके ठीक बाद कोई स्वर आता है, अन्यथा यह शांत रहता है। यह बहुत ही अच्छी बात आपको आई। जैसे यहाँ हम इसको देख लेते हैं कहीं, यहाँ कहीं, हाँ यहाँ है, देखिए अब यहाँ जो है लास्ट में र ध्वनि, तो यहाँ जो है ब्रैकेट कर दिया गया है, ये ब्रैकेट में ऐसे र लिख दिया गया है। तो वेयर हम लोग पढ़ते हैं वेयर, अगर आगे कोई वावेल आएगा तब तो यह उच्चारण होगा, अगर अन्यथा यह वेयर, यहाँ WH है वेयर, वेयर हम लोग वेयर पढ़ देते हैं, नहीं वेयर। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हम लोग उच्चारण संबंधी चीज़ों को भी सुधारते चलेंगे। अच्छा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डबल इंट्रोगेटिव वे होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, वाई, हाउ, हाउ आदि वाक्य के बीच में आते हैं। इन वाक्यों को बनाने का सही पैटर्न वर्ड ऑर्डर भी नीचे दिया गया है। पहले शुरू में क्वेश्चन वर्ड होगा, प्रश्नवाचक शब्द, फिर डू या डज, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर क्रिया का पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड और प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे। यहाँ अब एक जो है, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आधारित प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक डबल इंट्रोगेटिव वाक्य दिया गया है। यहाँ ऐसा है नहीं कि क्यों रवि स्कूल नहीं जाता है, ऐसा जो है ऐसे वाक्यों को नहीं रखा गया है। आपके तैयारी से, आपके टेक्स्ट बुक से संबंधित वाक्यों को रखा गया है। वाक्य एक, हिंदी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार कैसे करते हैं। देखिए कैसे आया है ना, बीच में कैसे, अब ते जो है वो आया ही है, तो यहाँ अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ हाउ। फिर देखिए सहायक क्रिया आई, हाउ डू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद ट्रेड, व्यापार करते थे। डू डच सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ इतना बड़ा, यहाँ हाउ डिड द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड, यहाँ हाउ डू द पीपल, डू माने कर, पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड। अब यहाँ आपको
वर्ड मीनिंग भी आ रही है। पीपल माने लोग, ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन माने सिंधु सभ्यता के लोग, ट्रेड माने व्यापार करते थे। तो ये तो हिंदी में हो गया उच्चारण। हाउ डू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड। लेकिन यहाँ वही उच्चारण जो है मानक उच्चारण में, ग्लोबल उच्चारण जो है वो चीज़ यहाँ आ गया है। इसी को एक नई चीज़ ये भी है, हाउ डू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड। ठीक, इसका उत्तर भी आप ले सकते हैं, उत्तर भी यहाँ दिया गया है। कुल मिलाकर आपका अपना नॉलेज हर तरह से बढ़ना ही बढ़ना है। उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम के माध्यम से व्यापार करते थे। अंग्रेजी, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड थ्रू द बार्टर सिस्टम। उच्चारण और लिप्यंतरण। अब आगे पढ़िए। हिंदी में उच्चारण हम पढ़ते हैं, द पीपुल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड थ्रू द बार्टर सिस्टम। ठीक, ऐसे हम पढ़ते हैं हिंदी ध्वनि भाषा में, वो ना अंग्रेजी वाक्य का। लेकिन अब अंग्रेजी में ही उच्चारण है, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड थ्रू द बार्टर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपको लगता होगा कि ये कहाँ से कैसे, तो इसके बारे में पहले वीडियो में बताया गया है कि इसी चैनल में आप इसको जो है, जैसे हिंदी में क ख कक्का किक्की आ ई सीखे, तो ये वाला आ गया हिंदी, मात्रा लगाना, उच्चारण करना, पढ़ना लिखना। वो ऐसे जो है 26 अक्षरों से निकलने वाली 44 ध्वनियों को जैसे ही आप सीखेंगे, यहाँ दिया गया है इसी चैनल में। आगरा अंग्रेजी उच्चारण क्रांति, अलीगढ़ अंग्रेजी उच्चारण क्रांति, अयोध्या अंग्रेजी उच्चारण क्रांति, ये सब जो है नाम है किस चीज़ के, जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो ये आप सीख जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग फिर देख लेते हैं। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड थ्रू द बार्टर सिस्टम। और यहाँ क्या था, यहाँ था द पीपुल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड थ्रू द बार्टर सिस्टम। उसमें इसमें बहुत अंतर है। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड थ्रू द बार्टर सिस्टम चेंज हो गया। तो ये चेंज की ज़रूरत भी है आपको, धीरे धीरे करेंगे कोई आपको। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ आपको कुछ QR कोड मिल रहा है। ये QR कोड आपके इस चैनल का नहीं है, जहाँ की अंग्रेजी टू अंग्रेजी अगर आपको ज़रूरत है, इंग्लिश टू इंग्लिश कोई चीज़ सीखना उच्चारण संबंधी, तो वहाँ आप जा सकते हैं, यहाँ उसका लिंक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य में, अभी तो इंट्रोगेटिव था, यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ गया। डू दैट सब्जेक्ट नॉट बट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। यहाँ वाक्य सेंटेंस, हिंदी वाक्य, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। अभी आप सोचेंगे करते थे, यहाँ होना चाहिए, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं करते हैं, हम हिस्टोरिकल चीज़ों को सिंपल प्रेजेंट में ताज़ा एकदम बना करके हम बोल सकते हैं। Why do the people of the Indus Valley civilization not use iron? अब हम लोग वहाँ हिंदी भाषा में उसका उच्चारण किए, अब यहाँ हम लोग उसी चीज़ का अंग्रेजी भाषा में, जो अभी आप ऊपर पढ़े थे कि WH में why नहीं, why do the people of the Indus Valley civilization
नॉट यूज आयरन, हम लोग आयरन, तो ये सब चीज़ें जो है आपको मिल रही हैं, ये बड़ा ही यूजफुल और इंटरटेनिंग आपके लिए हैं। डिक्शनरी देखना आ जाएगा आपको, भले ही आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, लेकिन आप जो है बेहतर अंग्रेजी बोलना पढ़ना ये सब सीख जाएंगे। अब यहाँ कुछ ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। उस समय के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है यहाँ। नैरो ट्रांसक्रिप्शन में, जो नैरो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब वही उच्चारण जो ब्रिटिश एक्सेंट में दिया गया है। बारीक ध्वनियाँ जैसे एस्पिरेशन, आप देखते नहीं अंग्रेज लोग बोलते हैं तो उनके मुंह से जैसे ठा ठा हकार आता है, उसी को एस्पिरेशन कहते हैं। एल्वियोलर साउंड, जो घाटी के तरफ इधर मुंह में पीछे से होता है, मुलायम तालु के तरफ से। सटीक वावल क्वालिटी, ये सब चीज़ों को का जो है समावेश है। तो उन चीज़ों पर भी कमांड होता जा रहा है। अलग से सीखने में इसको आपको बहुत समस्या और बहुत समय की ज़रूरत है, यहीं धीरे धीरे। अब जैसे वाई में डब्ल्यू ध्वनि में एच का उच्चारण नहीं होगा, वाई। पीपल हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ प के बाद हल्का सा हवा का झोंका आएगा, फेफ, फेफ, ये झोंके के लिए लगा है ऐसे, जो प के बगल में यहाँ फेफ। आयरन हम लोग पढ़ते हैं, ब्रिटिश उच्चारण में और मौन साइलेंट रहता है, इसलिए इसे आयन, आयन की तरह उच्चारण किया जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। कुछ इन दो वीडियोज से रिलेटेड कुछ पैराग्राफ टाइप का ऐतिहासिक चीज़ों में हम लोग लेकर मिलते हैं, या एक साथ हम लोग जो यहाँ पढ़े हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, हम लोग जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट के ये 6 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन किए और 6 प्रकार के पैटर्न का भी हम लोगों ने ज्ञान किया। अब अगले वीडियो नंबर 3 में हम लोग इन 6 पैटर्न से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें एक साथ लेकर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, बच्चों, अब आप इसे अपना देखते रहिए और जो शेयर, सब्सक्राइब करना और ये सारी चीज़ें हैं ये आप ना करते रहिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।